गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्निंग हब में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ क्लास 7 का साइंस का क्वेश्चन पेपर है, विद्या विकास समिति। इसका एग्जाम कल ही हो चुका है। वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था फ्रेंड्स, इसका रीजन ये है कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर्स को कलेक्ट कर रहा था और उसे एनालाइज कर रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल ही एग्जाम हुए हैं और आज और कल स्कूल्स ऑफ है। तो 17 तारीख को एग्जाम है फिर से। तो ये 2 दिनों के बीच में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को लाइव क्वेश्चन पेपर एनालाइज करूं। और क्लास 7 का मैथ से और भी सब्जेक्ट्स का है, मुझे अभी इतना ध्यान में कि अभी क्लास 7 का मैथ से 17th को मैथ्स और ड्राइंग। क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 का भी एग्जाम है उस समय 17 तारीख को। लेकिन गाइस, मैं अभी लाइव नहीं आ सकता क्योंकि मेरे चैनल्स पे अभी 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मुझे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए मुझे 25 सब्सक्राइबर और चाहिए। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर करा दें ताकि मैं, अगर आज ही हो जाता है तो मैं आज ही लाइव आकर आप लोग को आज और कल अच्छा से प्रिपरेशन कराऊँ। और वैदिक गणित भी पूछे जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में। मैथमेटिशियन है, स्कूलों में उनका पढ़ाई नहीं होता है, तो मैं जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दूंगा और वैदिक गणित भी बता दूंगा, जिससे आप और अच्छे स्कोर कर पाएँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है क्लास 7 का साइंस क्वेश्चन पेपर। पहला सेक्शन है फिजिक्स। 27 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो पहले चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और टोटल 3 नंबर के हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बी नंबर, विच काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। फिर सी नंबर में है व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस। तो आप लोगों को पता ही है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। 2 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी 3 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो पहला है द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूजुअली फ्रॉम। इसका आंसर होगा -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। बी नंबर में है लाइट ट्रेवल अलोंग डैश। तो यहाँ पे होगा स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन। सी नंबर में है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा बैटरी। तो फ्रेंड्स, 3 नंबर में है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको हाफ नंबर मिलेगा। टोटल यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ए नंबर में है व्हेन स्विच इज इन ऑफ पोजीशन इन द सर्किट द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। जब, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब सर्किट में स्विच ऑफ रहता है तो क्या उसमें करंट फ्लो करता है, तो नहीं करता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर बी नंबर में है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री। तो ये राइट है क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर का रीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर सी नंबर में है मोशन ऑफ अ स्विंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेरियोडिक मोशन। तो ये एकदम राइट है। डी नंबर में है अ कनकेव लेंस इज थिन एट द मिडिल। तो इसका भी आंसर मुझे ट्रू लग रहा है। 4 नंबर में है राइट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन दिए गए हैं और टोटल क्वेश्चंस 4 है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ए नंबर में है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। बी नंबर में है राइट 2 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का आपको 2 यूजेस देना है, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। फिर सी नंबर में है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फिर डी नंबर में राइट द यूज ऑफ सैंड क्लॉक। 5 नंबर में केस स्टडी दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो इससे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं 3 नंबर का। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा 2 नंबर में है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। बी नंबर केमिस्ट्री का सेक्शन 27 नंबर का आता है यहाँ पे। तो पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ए नंबर में विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड तो स्पिनच में पाया जाता है। बी नंबर में विच विटामिन इज फाउंड इन एस्कॉर्बिक एसिड। में है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3। सी मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कैल्शियम और CO मतलब कार्बोनेट। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर 8 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WWTP। तो 2 नंबर में वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन अ। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और में क्लीनिंग ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स हो जाएगा इसका आंसर। फिर स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए नंबर में एसिड इज सावर इन टेस्ट, मतलब एसिड जो है खट्टा होता है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। फिर बी नंबर में लाइम वाटर इज अ बेस। यस, लाइम वाटर एक बेस है। 10 नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ए नंबर में दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट वाटर। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज नेसेसरी। ऐसा कुछ सी नंबर में है व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज ट्रीटमेंट। फिर डी नंबर में व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। केस स्टडी दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था इस बार, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। 2, 2, 4, 1, 5 नंबर का है ये। फिर 12 नंबर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय बार स्क्रीन। 3 नंबर में व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसा बुक में है न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्योर सब्सटेंस या क्रिस्टल सब्सटेंस। कोई सी नंबर में बायोलॉजी। 26 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट। बहुत ही आसान, पिजन प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। फिर बी नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। सी नंबर में व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट। और आर्टरीज वेंस वो वेंस होते हैं जो हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करता है। जो नेसेसरी चीज को हम लोग को बॉडी में प्रोवाइड करे उसे हम लोग कहते हैं आर्टरीज, और जो वेस्ट को हम लोग के बॉडी से निकालते हैं गैस फॉर्म में उसे हम लोग कहते हैं वेंस। फिर बी नंबर में फ्लावर इज द डैश पार्ट ऑफ प्लांट। मैंने ये भी डिस्कशन किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन में, तो इसका हो जाएगा फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। फिर सी नंबर में डैश आर वेसल्स व्हिच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच। तो मैंने जो ऊपर बताया वही है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर वेंस। 50 नंबर में स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए नंबर स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यस, ट्रू। बी नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फॉल्स, क्योंकि
फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट उल्टा है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। सी नंबर में द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग ग्लूकोज भी कह सकते हैं। फिर डी नंबर में द वेस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। यस ट्रू, जो टिश्यू प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है उसे जाइलम कहते हैं, और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उसे फॉलन कहते हैं। 16 नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ए नंबर व्हाट इज टोमेटो, केस स्टडी है। इसे फाइंड सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है कि जैसे साइंस, मैथ्स, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं। तो इसे अगर आप पढ़ रहे हो, वो भी एनसीईआरटी है, तो ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक फिर से रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप अभी 8 में जाने वाले हो। सेल्फ पॉलिनेशन, तो फ्रेंड्स अगर कोई प्लांट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ गाइज, अभी कुछ दिन स्कूल ऑफ है, तो अगर आज ही सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं लाइव आके आप लोग को प्रिपरेशन जरूर कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े वो अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ एग्जाम में। जाहिर सी बात है कि अगर अच्छा स्कोर करोगे तो फैमिली, माता पिता कितने खुश होते हैं वो तो आपको पता है, मैंने भी रियलाइज़ किया है। फिर तो आपके मौज ही मौज है। और +99। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पढ़िएगा। ये नहीं सोचिए कि मैं आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।